एक राजस्थान का चेला है हमारा चंगीलाल, जोधपुर में रहता है। कहां रहता? जोधपुर में। नाम है चंगीलाल। एक मालिक के यहां नौकरी करता था, उसकी लुगाई बीमार हो गई, घरवाली वाइफ बीमार पड़ गई, बीबी बीमार, मेहरारू नहीं पत्नी, अर्धांगिनी। देखो तो कितने पर्यायवाची। हम एक जगह कहीं कथा सुना रहे थे, हमने कहा और सुनाओ, घरवाली कैसी है? बोले गुरुजी घरवाली पे एक कथा सुनाना चाह रहे। हम कहा सुनाओ। बोले एक था बाली। हम कहा हाँ। बोले बाली के सामने जो जाता था आदि शक्ति उसकी सामने वाले में आ जाती थी। हम कहा बिल्कुल। बोले वही बाली कलयुग में बनी घरवाली। हमने कहा हुआ क्या? बोले कुछ नहीं गुरुजी, उसके सामने जाओ सब शक्ति खाली हो जाती है। बाद में पता लगा वो आदमी भी जोधपुर का था। तो शिवम तुमने पूछा प्रणाम का, प्रणाम क्यों करना चाहिए? दूसरा तर्क बता रहे थे हम। तो एक चेला है हमारा चंगीलाल, जोधपुर का, उसका मालिक रहता था, बड़ा अमीर आदमी था। उसकी घरवाली बीमार पड़ गई और बीमारी बड़ी गहरी हो गई, तो डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपया लगेगा। तो बड़ा गरीब आदमी तो रोने लगा, 5 लाख रुपया हम कहां से ले आए, इतने गरीब आदमी, घरवाली बीमार है, क्या करें क्या करें क्या करें। रोने लगा। इतने में एक महात्मा मिल गए। महात्मा को प्रणाम करके बोला महाराज हमारी पत्नी बीमार है, 5 लाख रुपया लगना है, आप कोई ऐसा रास्ता बताओ रुपयों की व्यवस्था हो जाए। महात्मा बोले अब रुपया तो हम दे नहीं सकते, हम खुद महात्मा हैं, रुपया होता तो महात्मा काहे को बनते। सब त्याग करके व्याग के महात्मा बने हैं, तो रुपया तो है नहीं, रास्ता है क्या? बोले एक काम करो। बोले बोलो। बोले जो तुम्हारा मालिक है ना? बोले हाँ। बोले ये गोल्फ खेलने जाता है रविवार को? बोले बिल्कुल सही। बोले जब रविवार को सूट बूट पहन करके गोल्फ खेलने जाए तो चरण पकड़ लेना, पांव। बोले फिर? बोले बाकी हम बता देंगे। अब रविवार आया तो सुबह सुबह से जैसे ही सेठ जी जाने लगे, गाड़ी का दरवाजा खोला तो इसने चरण पकड़, अरे सेठ जी हमारी जिंदगी आपके ही चरणों में गुजरनी है, आप हमारे माई बाप हो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आपके यहाँ सेवा करते करते मर गए। तो सेठ जी बोले अरे भाई क्या हुआ, पाँव छोड़ो, क्या बात है? सेठ जी बहुत हैरान है। क्या हैरानी है? हमारी घरवाली बीमार है, आपके यहाँ हम नौकरी करते हैं, रोग हो गया है, 5 लाख रुपया डॉक्टर ने कहे, बस इतनी बात है। मुनीम को बुलाया, इधर आओ, अमुक इस आदमी को 5 लाख रुपया दे दो। बढ़िया रहा, 5 लाख की चेक मिल गई। पर मुनीम तो मुनीम होते हैं, 5 लाख रुपया तो दे दिए पर लेखा जोखा करवा लिया कि चुका देंगे। इसने सोचा मरते क्या नहीं करते, रुपया तो मिले। 5 लाख की इसने चेक ली। महात्मा फिर मिल गए रास्ते में, कहो चेले व्यवस्था हो गई? अरे गुरु महाराज तो कैसे व्यवस्था हुई? बोले पांव पकड़ने से, चरण पकड़ने से। बहुत बढ़िया। अब 5 लाख रुपया निकाल करके घरवाली तो ठीक हो गई, घर आ गई। पर मुनीम तो मुनीम होता है, मुनीम रोज परेशान करे, लाओ लाओ। अब 5,000 रुपया की वेतन कहां से देवे? सो फिर महात्मा के पास गया, फिर रोने लगा। महात्मा बोले अब क्यों रो रहे? बोले 5 लाख रुपया मिल तो गए थे पर उधार मिले, अब उधारी रुपया चुकाएं कहां से? 5,000 रुपया मिलता है, अब चाहे भोजन कर लें, चाहे गोली दवाई ले आवे और चाहे जो है चुकावो कर लेवे। बड़े हैरान है महाराज। महात्मा बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हम किस्त तो नहीं दे सकते पर किस्त भरने का उपाय दे सकते। बोले क्या उपाय? बोले इस बार रविवार को तुम्हारा सेठ गोल्फ खेलने तो जाता है? बोले जाता है। बोले फिर क्या? बोले फिर चरण पकड़ लो। तो बोले इस बार क्या करना है? बोले वो हम बाद में बता देंगे। कान में बात बता दी। रविवार आया, सेठ सूट बूट पहन करके जैसे ही गाड़ी का दर तो फिर चरण पकड़, अरे सेठ जी दाता दीनानाथ आपकी जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की बड़ी कृपा, मालिक की बड़ी कृपा। अरे भाई अब क्या हुआ? तुम तो 1 साल पहले आए थे, 5 लाख रुपया ले गए, अब क्या? हुजूर आपकी कृपा से हमारी घरवाली के प्राण बच गए, आपके यहाँ जीवन दान दिया हुआ है, आपने 5 लाख रुपया दिए थे पर अब बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हुजूर आप ही बताओ, हमारे साथ 5,000 की हम मजदूरी करत,
आपके ही पास रहते हैं, जीवन भर आपके पास रहना है, कसम खा के कह रहे हैं। पर मुनीम रोज आ जाते हैं, रोज दांती करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि रुपया निकालो। अब हुजूर हम भोजन करें कि वो 5,000 की किस्त भरें, आप ही बताओ। तुरंत मुनीम को बुलाया सेठ जी ने, गरीब आदमी है, पांव पकड़ रहा है, इसका पर्चा फाड़ दो। बताओ, एक साधारण मनुष्य के चरण पकड़ने से जब लेने देने का लेखा जोखा का हिसाब किताब का पर्चा फट गया, तो चेन्नई के पागलों, यदि हम परमात्मा के चरण पकड़ लेंगे तो हमारे काले कर्मों का पर्चा भी परमात्मा फाड़ देंगे। यदि हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो परमात्मा, हम हनुमान जी हम पर दया कर देंगे, हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। तो शिवम, तुमने पूछा चरण क्यों पकड़ने चाहिए? नक्कटा इसके लिए पकड़ने चाहिए। एक बात और अंतिम, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। एक बात और सुनो, चरण इसलिए पकड़े जाते हैं ताकि हम लोगों के आचरण सही हो जाए। क्या सही हो जाए? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आचरण, अपने से श्रेष्ठ के चरण पकड़ने चाहिए। अपने से श्रेष्ठ कौन? जिसके चरण पकड़ने योग्य हैं। बुरा ना मानना, हम लोग चाहे जिसके चरण पकड़ लेते, हाँ, क्षणिक स्वार्थ के चक्कर में, क्षणिक लाभ के चक्कर। अरे एक हमारा, अब हमें कहना नहीं चाहिए, उसका नाम नहीं हम लेंगे, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक हमारा चेला है, बड़ा फेमस राजनीति में, बहुत बड़ा व्यापारी भी है, राजनीति भी करता है। अब कुछ दिनों से फिल्मों में ट्राई कर रहा है। अभी 4-5 महीने पहले हमारे पास आया, गुरुजी आप ही हमारे मताई बाप हो, आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, बस आप कृपा कर दो, हमारी फिल्म चल जाए। हमने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे जैसा उल्लू नहीं देखा हमने। तो बोला, गुरुजी कैसी कह रहे? हम कहा सही सही कह रहे, चौखी कह रहे। बोले क्यों? हमने कहा भैया तुम्हारे जैसा उल्लू हमने इसलिए नहीं देखा, हमने आज तक जितने चेला देखे वो सब ये तो कहते सुने, गुरुजी आप हो, अच्छी बात है, ये लंबी लंबी जो बातें फेंकी, पर बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। हमने कहा यही बातें तुम राजनेताओं के पास जाते हो तो उनसे भी यही कहते हो कि तुम ही हमारे मताई बाप। जो तुम हमसे कह रहे वही तुम दुनिया वालों से कह रहे, इसीलिए कई बार तुम विफल हो जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो। बुरा ना मानना, कई बार हम क्षणिक स्वार्थ के लिए किसी के भी चरण पकड़ लेते हैं। चरण उसी के पकड़ो जिसका आचरण जीवन में उतारने योग्य हो। चरण का मतलब माथा पटक देना। हम जिसके चरणों में अपना मस्तक रख दें वो श्रेष्ठ हो, जिसको प्रणाम करें वो श्रेष्ठ हो। ऐसे को प्रणाम करें कि एक बार यदि माथा रख दिया जाए तो जन्म भर उठाना ना पड़े। और मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, हम हनुमान जी के, हम सब हनुमान जी के भगत हैं। हमारा काम हनुमान जी के चरणों में गिरना है और हनुमान जी का काम उठाना है। शिवम, तुमने पूछा प्रणाम क्यों करना चाहिए? ठटरी के बरे इसलिए करना चाहिए कि हमारा काम गिरना है और हमारे गुरु का काम उठाना है। भक्त का काम भगवान के चरणों में गिरना है और भगवान का काम क्या है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। जब हनुमान जी लंका से वापस आए, हमें याद आ गई उठाने पे बात, तो पूरी कर दें फिर चरित्र शुरू करेंगे। हनुमान जी लंका से वापस आए तो राम जी के चरणों में गिर गए, बहुत देर तक पड़े रहे। राम जी, अरे भाई उठो 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 उठो। हनुमान जी नहीं उठे। तो किसी ने कहा कि आप उठ क्यों नहीं रहे? हनुमान जी बोले, हमारा काम ही है गिरना। हम सेवक हैं, ये स्वामी हैं। सेवक का काम गिरना है, स्वामी का काम उठाना है। अब जब तक प्रभु उठाएंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। दूसरी बात, उन्हें हनुमान जी को तो पता था कि राम जी महिमा मंडन करेंगे,
तो कहीं अभिमान ना आ जाए। जरा हनुमान जी से सीखना। हम लोग कोई छोटा काम कर देते हैं तो फोटो खिंचाए बिना नहीं रहते, और पेपर में तो न्यूज छपो ही चाहिए, और कोई बगल में खड़ा हो जाए, हटो तुम थोड़ी गए थे लंका। यदि हनुमान जी यदि हनुमान जी की जगह यदि कोई चेन्नई का आदमी लंका गया होता तो ऐसा ही होता, तुम थोड़ी गए थे, हम गए थे। पर धन्य है हनुमान जी, कितनी विनम्रता। हनुमान जी चरणों में गिर गए, और चरणों में गिरे तो उन्हें पता था कि राम जी महिमा मंडन करेंगे, महिमा मंडन करेंगे तो कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए प्रभु के चरणों में पड़े रहे। और तब तक पड़े रहे जब तक राम जी ने उठाया नहीं। तो किसी ने हनुमान जी से कहा, इतनी देर तक क्यों लेटे हो? हनुमान जी बोले, चरणों में तो जयंत भी आया था राम जी के, लेकिन बाद में उसे तीनों लोकों में जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का प्रभाव देखने आया था, हम तो प्रभु का स्वभाव देखने आए हैं, इसलिए गिर हम पड़े हैं, अब उठाना प्रभु का काम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भैया यदि हम लोग विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में गिरेंगे तो भगवान हम लोगों को उठाएंगे। और बुरा ना मानना, साधु के चरणों में गिरोगे तो वो उठाएंगे, असाधु के चरण में गिरोगे तो वो बिल्कुल ही उठवा देंगे। हाँ, ये भी गड़बड़ी है, इसलिए सावधान रहना किसके चरणों में गिरना चाहिए किसके नहीं। दुनिया वालों के चरणों में गिरोगे और ज्यादा देर तक पड़े रहोगे तो वो तुम्हारी पीठ को अपनी सीढ़ी बना लेंगे। हाँ, जगत वालों के चरणों में गिरोगे तो वो तुम्हारी पीठ को अपनी सीढ़ी बना लेंगे, लेकिन किसी साधु की चरण शरण में गिरोगे और वो वास्तविक साधु होगा तो वो तुमको गिरे हुए को उठा लेगा। अच्छा, गिरे हुए का मतलब ये नहीं है, आजकल तो प्रणाम का तरीका ही बदल गया। पहले लोग प्रणाम करते थे तो पूरा लेट जाते, उसको कहते हैं दंडवत। क्या कहते हैं? दंडवत, डंडा की तरह गिर पड़े। फिर समय बदला तो दंडवत तो विराम हो गया, फिर लोग केवल सिर रखने लगे, ये भी ठीक है, लेकिन अब आजकल प्रणाम का तरीका ही बदल गया। मरो, हाँ, आजकल कहीं गली चलते, अब हम तो गांव के आदमी हैं तो हमें मिल जाए, मरो, चरण छूते ही नहीं, घुटना में ही काम चला ले। हाँ, घुटना में ही काम चला लेते। और एक चेला तो हमारा इतना खतरनाक है, एक हमारा चेला है, हमारे गांव में रहता, वो दूर से ही हाथ जोड़ के कहता, गुरुजी मानसिक प्रणाम स्वीकार हो। हम भी उसके ही गुरु हैं तो हम भी दोनों हाथ उठा के कह देते, चेला मानसिक आशीर्वाद पहुंच गया है, अब तुम मानसिक प्रणाम करो, तो हम तुम्हें सिर पे हाथ थोड़ी धरे। यथा चेला तथा गुरु। तो आजकल प्रणाम के तरीके बदल गए। आजकल प्रणाम, हाँ, अब आजकल ये भी प्रणाम कम होगा। अब एक नौ चलो, हम एक अमीर के घर में बैठे थे, अमीर नहीं थे तो साधारण ही, लेकिन वो ऊंचे वाले अमीर थे, भेजा वाले। तो उनके घर पे बैठे थे, उनके बच्चे बहू आए अंग्रेजी पढ़ के, बोले गुरुजी ये बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा प्रणाम करो गुरुजी। हम कहे ये क्या चल रहा है, मरियम माता बने हुए, ये क्या है? तो बाद में पता लगा ये अंग्रेजी प्रणाम है। अरे हम कहा तुम्हारी जय हो, ऐसे प्रणाम की ठटरी भरे। का प्रणाम का मतलब है मस्तक को, सिर को गुरु के चरणों में, महापुरुष के चरणों में, माता पिता के चरणों में रख देना, अपने अभिमान को अपने से बड़ों के चरणों में रख देना। और यदि हम हनुमान जी के चरणों में अपने अभिमान को रखेंगे, हनुमान का अर्थ ही है, आहा, धन्य है हनुमान जी। शंकर सुमन केसरी नंद, शंकर केसरी नंद,
हनुमान जी के अनेक नाम हैं। एक शंकर सुमन है, एक अंजनी पुत्र है, एक पवन पुत्र है। पर हम आपको हनुमान जी के 12 नाम बता रहे हैं। यदि कोई साधक प्रतिदिन हनुमान जी के 12 नाम लेकर के शयन करे या प्रातः काल की शुरुआत करे तो 12 नामों का ऐसा प्रभाव है, जो भी व्यक्ति हनुमान जी के 12 नामों का जप करेगा वो सुख भी पाएगा, ग्रहों के चक्र में भी नहीं फंसेगा और हनुमान जी की कृपा को भी पा जाएगा। हनुमान जी के 12 नाम बड़े पावरफुल हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। पहला नाम है हनुमान। कौन सा? ओम हनुमते नमः। दूसरा नाम है अंजनी सुताय। ओम अंजनी सुताय नमः। तीसरा नाम है वायुपुत्राय। ओम वायुपुत्राय नमः। चौथा नाम है महाबली। ओम महाबली हनुमानाय नमः। पांचवा नाम है रामेष्ट। ओम रामेष्टाय नमः। छठवां नाम है फाल्गुन। क्या नाम है? ओम फाल्गुनाय नमः। और इनका पूरा अगर ये मंत्र जप करें तो इसमें एक बात पूरी जोड़ें। ओम फाल्गुन सखाय नमः। ओम फाल्गुन सखाय नमः। सातवां नाम है पिंगाच। पिंगाच पिंगाच। हाँ, तो ये भी मंत्र रूप में जप करो। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। आठवां नाम है अमित विक्रम। क्या नाम है? इसको ऐसे कहो, ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। नौवां नाम है उदधि क्रमण। उदधि क्रमण, इसको ऐसे जप करो, ओम उदधि क्रमणाय नमः।